वो सामने की इमारत आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है वो मिसाइल से अटैक किया गया था। फुटेजेस एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं मुरीद के उसी मुकाम से जहाँ पर जो है वो अटैक किया गया था। तकरीबन 4 आवाज़ें आई हैं मिसाइलों की। दूसरा हमला हुआ, तीसरा हमला हुआ, ऐसे 3-4 उन्होंने मिसाइल गिराए ना, उसकी वजह से बिल्डिंग कुछ गिरी है साथ वाली। जब यह हमला हुआ ना, ऐसा लगा शायद बिजली गिरी है। ऐसे लग रहा था जैसे जहाज़ है, पर जहाज़ नहीं था, मिसाइल की आवाज़ थी वो सिर्फ। जितनी मर्जी ये बुजदली कर ले इंडिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग डरने वाले नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपको उस मुकाम पर लेकर आया हूँ मुरीद का वो मुकाम जहाँ पर रात के भारत की तरफ से मिसाइल दागे गए थे, मिसाइल से अटैक किया गया था। और ये जो है वो जाली जो आपको नज़र आ रही है, इसका बिल्कुल जो अंदर वाला हिस्सा है ये सारा वही एरिया है। और सामने से मैं आपको आगे चलकर वो इमारत भी दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि कंप्लीट एक आबादी वाला इलाका है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हर तरफ आपको घर नज़र आएंगे, जो है लोग यहाँ पर आबाद हैं। और मेन समझे कि आबादी के अंदर जो है वो भारत ने जो है वो इस तरह मिसाइल दागा, और जिसके नतीजा में मुरीद का ये वाला जो हिस्सा यहाँ पर 3 शहादतें हुई, जो कि अकॉर्डिंग टू DGISPR। और इस वक्त इसका जो मेन एक एंट्रेंस गेट है वो आगे से है, लेकिन ये इसका बैक वाला हिस्सा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये सामने का जो हिस्सा है वो सामने की इमारत आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है वो मिसाइल से अटैक किया गया था रात के, जिसके नतीजा में जो है वो 3 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए थे अकॉर्डिंग टू DGISPR। एक आबादी वाले एरिया में इस तरह भारत ने अटैक किया। और ये एक्सक्लूसिव फुटेजेस एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं मुरीद के उसी मुकाम से जहाँ पर जो है वो अटैक किया गया था। और अभी हमने जब मुरीद के हम पहुँचे तो यहाँ पर इस मुकाम के ऊपर लोगों का जो है वो एक बहुत ज़्यादा तादाद थी। और सिर्फ यहाँ के लोग जो हैं वो नहीं, बल्कि दीगर इलाकों से भी, एरिया से भी लोग आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ से कोई है? अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ से मुरीद के से? अच्छा, जहाँ ये अटैक हुआ आपका घर यहाँ से कितना दूर है? बस ये पक्कियाँ स्टॉप है। अच्छा, रात को जब हमला हुआ था तो उस वक्त आप सो रहे थे, जाग रहे थे? जाग रहे थे। क्या सूरत हाल थी, ज़रा आप शेयर करेंगे? जी, तकरीबन 4 आवाज़ें आई हैं मिसाइलों की। अच्छा जी, 4 आवाज़ें आई, यानी बड़े ब्लास्ट की आवाज़ आई। आपको मालूम है? मालूम, मेरा घर अंदर है। अच्छा, आपका अंदर ही घर है। हाँ। तो क्या था उस वक्त जो है वो किस तरह की आवाज़ थी? अगर आप ब्लास्ट की आवाज़ को बताएं, बहुत ज़्यादा थी या लाइट भी थी, रोशनी भी हुई? पहला जो था वो लाइट थी, ठीक है, दूसरा उससे थोड़ा सा ज़्यादा थी। हाँ। जो लास्ट वाला था ना, चौथा, उसकी सबसे ज़्यादा थी। और उसकी मतलब कि उसकी वजह से बिल्डिंग कुछ गिरी है साथ वाली, और जहाँ पे गिरे हैं वो बिल्डिंग भी तबाह बर्बाद हो गई। मुतासर हुए हैं ना उसके साथ। अच्छा, हाँ जी। मुतासर। और हमारा घर जो है वो तकरीबन यहाँ से 400-500 मीटर दूर है। तो जब बिजली गिरी है तो ऐसा लगा जब यह हमला हुआ ना, ऐसा लगा शायद बिजली गिरी है। तो काफ़ी आवाज़ थी सारे हमलों की ना। तो उस वक्त लोग जो थे, जो इस एरिया के लोग हैं, वो बाहर निकल आए थे, घरों से बाहर निकल आए थे? मस्जिदों में ऐलान हो गए थे कि सब लोग बाहर सेफ जगह पर पहुँच जाए। अच्छा, यानी घरों से निकल के बाहर सेफ मुकाम पे आ जाए। जी बिल्कुल। कितनी देर में मालूम हो गया था कि इस तरह ये मिसाइल हमला? अमूमन होता है ना कि अचानक से कोई हैपनिंग होती है तो पता नहीं चलता कि हुआ क्या। उसी टाइम पहला हुआ ना, वह भी पता चल गया था। जब पहला हुआ है, वह मैं छत पे गया हूँ तो देखा है, आवाज़ आ रही थी, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। ये ऐसे लग रहा था जैसे जहाज़ है, पर जहाज़ नहीं था, मिसाइल की आवाज़ थी वो सिर्फ। और घर वालों को सबको बाहर निकाला है, सब मोहल्ले वालों को भी बाहर निकाला है, लाइटें वगैरह बंद करवाई हैं सारे मोहल्ले की। और ऐसे ही सारे नंगल वगैरह की लाइटें बंद की हैं और सबको बाहर निकाला है, ग्राउंड में खुली हुई जगह पे सबको बुलाया गया। और बाद में यहाँ पे तकरीबन आधे घंटे बाद आई है पुलिस, तो उसके बाद पता चला है सबको। अच्छा, और उसके अब जो है वो सूरत हाल क्या है? जो लोगों में कोई डर खौफ वो तो नहीं है? क्या सूरत हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह इधर जो लोग रहते हैं ना, उनके अंदर मुसलमान हैं हम, ठीक है, और मुसलमान के अंदर ईमान का जज्बा होता है। तो जितनी मर्जी ये बुजदली कर ले इंडिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग डरने वाले नहीं। अच्छा, ठीक है। और इंशाल्लाह इसका भरपूर हम इससे ज़्यादा और जज्बे से इनका जवाब देंगे। ये इंडिया कभी हमारे ऊपर इस तरह काबू नहीं हो सकता। अगर ये लड़ना चाहता है सीने से सीना लगा के लड़े तो फिर मज़ा है। बुजदली वाला काम हमला है इनका, ये बुजलाना है। रात की तरीके में आधी आवाम सो रही है, कुछ लोग जाग रहे हैं, आधी रात को उन्होंने हमला किया है। ये बहुत बुजलाना है, ये पीठ पीछे वार है एक साहब का इनका। सुबह टाइम करते तो फिर भी चलो, अभी फ़ौज में सब कुछ एक साहब का कंट्रोल में होगा था ये चीज़, क्योंकि इन्होंने पहले इतला दी कि हमने हमला नहीं करना, ठीक है, ख़त्म कर दिया। यहाँ पे लाइटें वगैरह जला दी गई, सब मतलब कि अपनी मामूल के मुताबिक चलने लग गया।
तो एकदम ही जब हमला हुआ, लाइटें वगैरह चल रही थी, उन्होंने पॉइंट देखे, पॉइंट के हिसाब से उन्होंने हमला कर दिया। फिर यहाँ पे लोगों ने अपना सेफ मकामात पर जाना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से अभी काफ़ी लोग सेफ मकामात पर चले गए हैं। यहाँ पे सिर्फ मर्द और कुछ मर्द हैं, ठीक है, और सिक्योरिटी वगैरह। अच्छा, ये जो सारा एरिया है जहाँ पर हमला भी हुआ है, यहाँ पर रिहायशी लोग भी हैं, लोग रहते भी हैं, मुकम्मल कर रहे हैं? रिहायशी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इन्होंने बुदिलाना हमला किया मस्जिद के ऊपर किया, ठीक है। अगर कोई और पॉइंट होता तो हम मान जाते, लेकिन इन्होंने मस्जिद के ऊपर हमला किया। मस्जिद के काफ़ी शहीद हुए हैं, जिस जगह पे मस्जिदों में भी हमले हुए हैं ना, काफ़ी कुरान मस्जिद भी शहीद हुए हैं। यहाँ पे भी हुआ है एक हमला, एक बहावल नगर भी हुआ है, वहाँ पे भी कुछ लोग मुतासर हुए हैं। और जो हैं मसूद अज़हर हैं, उनकी फैमिली से तकरीबन 14 लोग शहीद हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम रिएक्शन करेंगे इन पर इंशाल्लाह। अच्छा, जो इक़दामात उठाए गए हैं, आज कौमी सलामती का इजलास भी हुआ है वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में, और कहा गया है कि भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, लोग क्या सोच रहे हैं बिलखुसूस यहाँ के? इंशाल्लाह हम अपनी फ़ौज के साथ हैं, ठीक है, और हमें पूरा यकीन है हमारी फ़ौज उनका मुंह तोड़ जवाब देगी। DGI SPR ने कहा है इसके खिलाफ कि ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई है, अभी मुकम्मल हमला इसका जवाब देना बिल्कुल बाकी है। हमने दे दिया, और पाक फ़ौज इंशाल्लाह इसका हमला देगी। पाक फ़ौज जिंदाबाद। अच्छा, चलें जी, ये यहाँ पर जो हैं वो यहाँ के मुकीन मौजूद थे, और जो कि उस वक़्त जो है वो जाग रहे थे, और रात तकरीबन 1 बजे के राउंड अबाउट 12:30 का टाइम के सामने मिसाइल गिरे हैं। मैं घर में बैठा हुआ था, मोबाइल चला रहा था, एकदम जब पहला मिसाइल गिरा ना, तो मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो क्या नाम है हमला। उसी टाइम मैंने, क्योंकि हमें पता था कि इसको इस तरह कवर कर, हमने फिर घर वालों को बोला लाइटें बंद करो, ठीक है, लाइटें बंद करके अपने घर वालों को सेफ मकामात पर लेके जाना शुरू कर दिया। उसके बाद दूसरा हमला हुआ, तीसरा हमला हुआ, ऐसे 3-4 उन्होंने मिसाइल गिराए ना। तो उसके बाद आर्मी वगैरह आ गई और पुलिस वगैरह आ गई, और सिक्योरिटी वालों ने सारे क्या नाम है जगह को कवर कर लिया। आपका घर जो है वो मस्जिद से कितना दूर है तकरीबन ये जितना फासला ये अच्छा पहाड़ का इतना है ना, यानी कुछ जो है वो मीटर की मसाफत पे है। मीटर तकरीबन 20 मीटर लगा लें, 20 से 30 मीटर, ठीक है। ठीक है। टोटल कितने अटैक हुए थे, कितने? 20 से 30 सॉरी 200 किलोमीटर इतना। अच्छा, 200 मीटर होगा। चलें जी, तकरीबन 4 अटैक हुए थे। अच्छा, 4 अटैक हुए थे। ये वो जी एरिया है जहाँ पर भारत ने अटैक किया था, और ये आप देख सकते हैं कि इस एरिया एक ये मस्जिद है बिलखुसूस जिसको जो है वो टारगेट किया गया था। और यहाँ पर जैसे कि हमें नौजवान बता रहे थे, यहाँ के जो मुकीन हैं जिनका यहाँ पर घर था, उन्होंने हमें बताया कि जब अटैक हुआ तो उस वक़्त एक जो है वो अफरा तफरी की ही सूरत हाल थी, और फिर ऐलानात वगैरह हुए मसाजिद में कि लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकलें, महफूज मुकाम पर जो है वो मुंतकिल हूँ। और ये एक्सक्लूसिव खसूसी तौर पर जो है वो आज मैं यहाँ पर आया और आपको दिखा सकूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं उनके क्या तासुरात हैं, यहाँ पर जो रियल ग्राउंड इस वक्त की करंट रियलिटी है वो क्या है। लेकिन लोगों में एक जज्बा जो है वो ज़रूर है, और बताया है नौजवानों ने कि किस तरह से जो है जब अटैक उस वक़्त किया गया था तो उस वक़्त जो है वो लोगों में किस किस्म का खौफ व हरास था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक जो है वो पहली दफ़ा जो है वो ऐसे हुआ है कि एक कंट्री की तरफ से दूसरे कंट्री के ऊपर जो है वो डायरेक्टली पब्लिकली अटैक किया गया है। मज़ीद जो भी अपडेट होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।